साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। तुमने आलिया को टर्मिनेट कर दिया। Yeah, what's wrong with that? बहुत गलत किया है। तो दिल बैठा जा रहा है ये सोच के कि इतने महीने मेरा बच्चा कैसे जेल में रहेगा। पर वैसे भी ना अपने किए का फल पा रहा है वो। हमारा जाना जरूरी है क्या? हिजरत के इस शहर में जो पहला दोस्त मैसर आया, अगर उसकी ताज़ियत के लिए आप नहीं चलेंगी। पर हुआ क्या ये तो बताओ। वो लड़के वाले थे ना, आलिया बता रही है कि उन्होंने मुझे देख के इनकार कर दिया रिश्ते से। अच्छा, तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं, मैं दुख में बोला मैंने। जाहिर है दुख की तो बात है। लड़के वाले, मुझे उनकी साइकी समझ नहीं आती भाई। विंडो शॉपिंग करने आते हैं क्या? लड़की देखी, भाली, इंटरव्यू की तरह सवालात कर रहे थे। सही जवाब पे मुस्कुरा दिए और गलत जवाब पे हवन्नकों की तरह देखने लगे। वाह भाई, लड़की नहीं हो गई, शोकेस में रखा हुआ कोई ड्रेस हो गया। देखा, टटोला, पसंद नहीं आया तो इनकार कर दिया। कुछ कह रही हूं मैं। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात सुन रहा था। अब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वही तो, तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रही? रजा साहब आप आइए, प्लीज आइए। सर बैठिए प्लीज। मिस आलिया, मैं अपने ऑफिस की मैनेजमेंट के रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। कई बार आपको कॉल्स की, मगर शायद आपने कॉल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। सर मैं समझी कि शायद। चले, जो भी है, सबसे पहले तो मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहूँगा, जिन्होंने आज के दौर में ऐसी सुलझी हुई औलाद सोसाइटी को दी है। काबिल तहसीन है वो लोग। सर अब्बा जी और अम्मी जी तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। चले, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। चाय या चाय, मगर यहाँ नहीं, ऑफिस में। अगर आप मुनासिब समझें तो कल से आप ऑफिस रिजॉइन कर सकती हैं। मुझे आपसे इसी मुस्कुराहट की तवक्को थी। शुक्रिया रजा साहब। शुक्रिया तो आपका, आपकी नाराजगी के बहाने ये खूबसूरत घर देखने को मिला।
चलिए प्लीज मुझे इजाजत दें। ओ जी, शकील ठेकेदार नाम है मेरा। आप यहां भी पहुंच गए। सर ये शकील भाई हैं, बहनोई। अच्छा लगा आपसे मिलकर। यार जी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ये उस कंपनी के मालिक हैं। ओ, कंपनी के मालिक हमारे इस गरीब खाने में आए हैं, जरूर कोई खास बात होगी है? जी भाई साहब, एक गलत फहमी हो गई थी, बल्कि यूं कह लें कि ऑफिस के मैनेजमेंट की तरफ से गलती हो गई थी, वही सुधारने आया था। सुधर गई जी। अपना नवाब साहब हैं घर पे या उनके बगैर ही मामला संभाल ली है? चले मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओ, मैं दिया था उनको चाबी। ओ सर जी, वो गाड़ी की चाबी तो आप अंदर ही भूल आए जिससे गाड़ी स्टार्ट होनी थी। मैं इस चाबी की बात कर रहा था, आप तो परेशान ही हो गए। शुक्रिया। और शुक्रिया तो आपको उस वजह का करना चाहिए जिसकी वजह से आप बंगला छोड़ के इस गली में आ गए हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब मेरा इशारा मतलब की तरफ ही है। एनीवेज सर जी, ये शरीफों का इलाका है और इत्तेफाक से हम भी शरीफ लोग हैं, समझे? और यहाँ पे ना गैर मर्दों का अपने मुतहत लड़कियों के घरों में आना जाना नहीं होता, खास तौर पर जब उनके माँ बाप घर पे ना हो। हैं जी? ये चलें शाबाश, चलें चलें। जी पानी लाओ। चुल्लू भर लेके आओ, डूब के मरने के लिए। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। इन दोनों खानदानों में गैरतमंद मैं ही तो हूं। अब गैरत से तो मरा नहीं, तो क्यों ना पानी में डूब के मर जाऊं। आप कहना क्या चाहते हैं, हुआ क्या है? हो जाना था अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता। तुम्हारी बहन आलिया का बॉस आया हुआ था घर पे। अच्छा, रजा साहब। ओ, रजा साहब। ये रजा साहब तो बड़े मशहूर हैं भाई सारी फैमिली में। लगता है कि सारी नवाबजादियां खा रही हैं रजा साहब को। वो फजूल बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, तो शकील ठेकेदार फजूल बातें कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि वो करोड़पति बिजनेसमैन चंद हजार की मुलाजमा के घर पे क्यों आएगा? ऑफिस में जी नहीं भरता जो घर आ गया, और वो भी उस वक्त जब घर पे ना नवाब साहब थे ना उनकी बेगम थी। बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? आप मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम तो मैं लगा चुका, अब साबित करना है, वो मैं साबित करके रहूंगा।
बहुत देर लगा दी आप लोगों ने आने में। बेटा, बरसों पुराने रफीक को लहद में उतारते हुए कुछ वक्त तो लगता है ना। नवाब साहब, रफीक हो या रकीब, हम रोक तो नहीं सकते। मुराद अली भाई की वफात का हमें भी अफसोस है। आलिया बेटा, आप कुछ खास बात करना चाहती थी? अम्मी जी, बात तो बहुत बड़ी है और बहुत खुशी की भी। अगर कोई खुशी की खबर है तो फौरन सुना दीजिए बेटा, इसलिए कि खुशी की खबर सुने तो एक जमाना हो गया। रजा साहब आए थे कुछ देर पहले। यहाँ हमारे घर? जी अम्मी जी, और वो हमारा घर देख के बहुत खुश हुए। आपने उनकी कोई खातिर मदारत की? भाई हमारा इंतजार ही कर लिया होता। अब्बा जी, मैंने उनसे कहा था, लेकिन आप तो जानते हैं वो एक मसरूफ आदमी है, इसीलिए चले गए। और खुशी की बात ये है कि मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई है। अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने निकाला ही क्यों था? अम्मी जी, वो कह रहे थे कि उन्हें तो मालूम ही नहीं था, मैनेजमेंट ने गलत फैसला कर लिया था। देखा, हम कह रहे थे ना आपसे, आप अपने बॉस से बात करें, वो हमें अच्छे इंसान लगते हैं। आपने तो फौरन ही पार्टी बदल ली। अरे नवाब साहब, अमल से ही तो लोगों का पता चलता है, जिनकी वजह से हम उनके बारे में राय कायम करते हैं। अब जो अच्छा करेगा उसको हम अच्छा ही कहेंगे, और जो बुरा कहेगा वो बुरा है। बचा फरमाया आपने। आप लोग ये अपनी अदबी बहस बाद में कर लीजिएगा, मैं कल से ऑफिस जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है बेटा, आप परेशान लग रही हैं? शकील भाई भी आए थे। और हस्बे रवायत बदजुबानी करके गए। रजा साहब के साथ? जी की। और रजा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें? लेकिन रजा साहब जैसे लोग साफ दिलो दिमाग के होते हैं। वो शकील भाई की कीचड़ भरी बातों से अपनी सोच को आलूदा नहीं करते। बेटा, ये तो बड़ापन है रजा साहब का, लेकिन शकील को इस तरह नहीं करना चाहिए था। कोयलों की रफाकत में लिबास तो मैला होगा। अब्बा जी, कब तक, आखिर कब तक आप गजाला आपी और शकील भाई के बेजोड़ रिश्ते पे पछताते रहेंगे? जब तक मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घरों में खुशी से बस नहीं जाती, तब तक। ये क्या हरकत है? इसे लाइट ऑन करना कहते हैं। हम अपनी जिंदगी का एक मुश्किल तरीन फैसला करने जा रहे हैं। कैसा फैसला? हम आलिया की शादी करना चाहते हैं। लेकिन आलिया की शादी फौरन ही? साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है।
ये क्या हरकत है? इसे लाइट ऑन करना कहते हैं। शमा, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? क्या मतलब? बिजली जाया करने के अलावा? मैं ये नहीं कह रहा, तुम मौका ढूंढती हो मुझे डिस्टर्ब करने का। ओह हेलो मिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें डिस्टर्ब करने का, समझे? इस खुशफहमी भरी दुनिया से निकल जाओ। हाँ बस तुम्हें तंग करने में मुझे मजा आता है, सिंपल। अच्छा अब जाओ, मुझे सोना है। तो सो जाओ। शमा, मुझे सुबह उठना है, फिर मेरी आंख नहीं खुलेगी, प्लीज। तुम्हें सुबह उठाना तुम्हारे अलार्म की जिम्मेदारी है, और अगर तुम्हारा अलार्म भी तुम्हारी तरह कामचोर है ना, तो इसमें शमा का क्या कसूर है? ठीक है, नहीं सो रहा। आप खुश? हाँ, खुश तुम्हें तब होंगी जब तुम मुझे ये बुक ला के दोगे। एग्जाम्स होने वाले हैं मेरे, कोई फिक्र है तुम्हें कि नहीं है? खुद तो किताबी कीड़ा बनके हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो, और मैं अगर फेल हो गई तो? नहीं होगी तुम फेल। हो भी सकती हूँ, अगर तुमने ये किताब मुझे वक्त पे ना लाके दी तो। अच्छा प्लीज लाइट तो ऑफ कर दो। खुद ही ऑफ कर लो भाई। शमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं देख रही थी कि आप बिला वजह मुस्कुराए जा रही हैं। शदीद घुटन के बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया है। बस खुशी छुपाई नहीं छुप रही। वाकई खुशी की बात है। बैठे बिठाए आलिया की जॉब चली गई, और फिर कुदरत ने मेहरबानी की, सब पहले जैसा हो गया। अम्मी जी, मुझे तनख्वाह मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है, वरना कल खर्च करने को कुछ भी ना होता। कहने को तो हमारी 3 दुकानें हैं, मगर नवाब साहब ने इतनी छूट दी हुई है ना किराएदारों को कि कभी किराया मिलता है कभी नहीं मिलता। अब्बा जी भी ना बस। आप क्या सोचने लगी? सीमा बेगम, हम अपनी जिंदगी का एक मुश्किल तरीन फैसला करने जा रहे हैं। कैसा फैसला? हम आलिया की शादी करना चाहते हैं। लेकिन आलिया की शादी फौरन ही? आलिया की वजह से तो घर के अखराजात मरकजी हैसियत रखते हैं। अगर आलिया की शादी हो गई तो घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? हम इस खुदगर्जी के एहसास से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए ना, आलिया की उम्र शादी की है और वो हमारी अखराजात उठा रही है। आप बताइए, क्या ये खुदगर्जी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आलिया बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है, वो सब कुछ समझ सकती है। हमारी भी तो मोहब्बत का तकाजा है ना। शमा आलिया से छोटी है, जिनके यहाँ रिश्ता हुआ उन्होंने इनकार कर दिया। वो ये कहते हैं कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं, और बहुत सी वजूहात हैं। जैसे आप बेहतर समझे नवाब बेगम। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? बस आप आलिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए। आलिया माशाल्लाह बहुत प्यारी समझदार बच्ची है। आलिया के लिए रिश्तों की क्या कमी है? एक से बढ़कर एक। अब आप देखती जाइए बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
मिस आलिया, मिस आलिया, मिस आलिया, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं 4 साल से इस कुर्सी पे बैठी हूँ। एक दिन मुझे यहाँ से हटाया गया और अब ये माहौल कितना अजनबी लग रहा है। हम सब जानते हैं आप बहुत अच्छी दिल की हैं, जरा सी बुरी बात भूल नहीं पाती। वक्त कैसे गुजर जाता है। कल से 1 रोज पहले तक मैं यहाँ थी, कल नहीं थी और आज फिर यहाँ हूँ। वक्त भी कितना अजीब है। आपको पता है बॉस ने HR वालों की बहुत क्लास ली है कल। मैंने पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा उनको। अच्छा, खैर आप वापस आ गई हैं। रजा साहब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी सबकी इज्जत करते हैं। आप चाय पीकर बॉस के रूम में चली आइएगा, उन्होंने याद किया है आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? तुम्हें तो हमने निकाल दिया था ना? नहीं, रजा साहब ने ऐसा नहीं किया था और वो इस कंपनी के मालिक हैं। अब उनकी मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ ज्यादा ही हवाओं में नहीं उड़ रही हो तुम? मैम आपने फिर गलत जुमला बोल दिया। मैं तो अपने मकाम पे हूँ। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है तुम्हें वो? समझ नहीं आता कि तुम में ऐसा क्या है कि उसने तुम्हें दोबारा बुला लिया। मुझ में कुछ नहीं, रजा साहब में है इंसानियत और इंसानों की इज्जत करने की सलाहियत। जस्ट वेट, मैं बात करती हूँ रजा से। हाउ कैन यू डू दिस? ये बिनिश के पुन काटते हुए जा रही थी। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? ये बिला वजह तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। शायद दौलत की अकड़ है। ऐसे लोग अपने से कम दौलतमंद लोगों को कमतर समझते हैं। लेकिन तुम्हें क्यों ये ऐसे समझ रही है? पूरे स्टाफ को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ी है। इस बात का जवाब अगर मुझे मिल जाए तो तुम्हें भी दे दूंगी। एनीवेज, तुम उसके मुंह मत लगना। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिला वजह बात बढ़ेगी। अब वो बात बढ़ाएगी तो बात बढ़ेगी। यानी तुम उस अमीरजादी से लड़ोगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाए तो ना लड़ना बुज़दिली होती है, ऐसा अब्बा जी कहते हैं। तौबा है, महंगाई का ये हाल हो गया, किसी भी चीज को हाथ लगाओ तो वो करंट मारती। हद हो गई है भाई। वाह भाई वाह, मुझे तो लगता है अम्मी जी आपकी सब्जियों के थैले उठा उठा के इसकी बॉडी बन रही है। अरे शमा बेटा, आप
आदिल से हर वक्त उलझती क्यों रहती हैं? अम्मी जी यही बातें कर करके ना आपने इसे सर पे चढ़ा लिया है, वरना ये वरना क्या? तुमसे कोई बात कर रहा है? वैसे जब दो लोग बात कर रहे होते ना उनके बीच में नहीं बोलते। देखा भाईजान, कैसी जबान है मोहतरमा की, किसी तेज धार चाकू जैसी काट है इसकी। अरे भाई, ये तुम लोग लड़ते क्यों रहते हैं दोनों? अम्मी जी मैं यही हर वक्त मुझसे लड़ता रहता है, वो भी आपकी और अब्बा जी की शय पे। ये सब बातें छोड़ो, किताब लाए हो मेरी? हाँ लाया हूँ तुम्हारी किताब, ये लो। क्या मेरी इतनी इंपॉर्टेंट किताब तुमने हरी भरी सब्जियों में रखी हुई है? हाँ, क्योंकि किताबों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ सब्जियों से दिमाग जरूर तेज हो जाता है। और तुम देखना इस बार मेरा ये फॉर्मूला काम करेगा। आदिल, तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं। भाईजान रोके इसे, इसको रोके। अरे बेटा, आपको पता नहीं है, आदिल मियाँ आजकल इतना चहक रहे हैं इसलिए कि उनके CSS एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं। आदिल की आंखों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। है, ये तो अच्छी खबर है। हाँ। अच्छा, जाइए जाके चाय बनाइए और आदिल से कहीं यहाँ आके हमारे साथ चाय पिए। चले। ठीक है। उफ, एक शैतान की नानी है पूरी की पूरी। देखिए मिस आलिया, आपकी स्किल्स पर तो किसी को कोई शक नहीं है, इसीलिए आपको दोबारा बुलाया गया। आपकी वजह से हमेशा कंपनी को फायदा ही हुआ है। तो बस अपना रवैया पहले जैसा रखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कोशिश करूंगी, वादा नहीं करती। आलिया को दोबारा ऑफिस में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। Sir, may I come in? यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। थैंक यू सर। वेलकम बैक। थैंक यू। इसमें थैंक यू की जरूरत नहीं है, आप डिजर्व करती हैं। जो भी कुछ हुआ वो सिवाय एक मिसअंडरस्टैंडिंग के और कुछ नहीं था। इट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे अंदाजा है कि इस वाक़े से आप और आपके घर वाले बहुत परेशान हुए होंगे। परेशानी तो हुई थी सर, उन्हें भी और मुझे भी, लेकिन मैं मायूस नहीं हुई क्योंकि मुझे अपने स्किल्स पे पूरा भरोसा है। देखिए मिस आलिया, आपकी स्किल्स पर तो किसी को कोई शक नहीं है, इसीलिए आपको दोबारा बुलाया गया। आपकी वजह से हमेशा कंपनी को फायदा ही हुआ है। बस इसीलिए सर, हालात जैसे भी हों मैं कभी मायूस नहीं होती। अब्बा जी ने हमारी परवरिश भी कुछ ऐसे ही की है कि हालात जैसे भी हों सर उठा के चलना और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। आप यकीन कीजिए मिस आलिया, मुझे रश्क आता है आपके इत्मीनान पे। बाकी आपकी बहुत अच्छी तरबियत हुई है। सर आपसे मैं माजरत चाहती हूँ। आप पहली दफा हमारे घर आए और आपके साथ ऐसा सलूक हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आंटी, मैंने फैसला किया कि मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। बिनिश, तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। आंटी आप भी तो देखें ना, 0 इंटरेस्ट रखता है रजा मुझ में, किसी और की वजह से मुझसे इस तरह का रूड बिहेवियर रखता है। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैंने कहा ना, गलती हमसे हुई है, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने वो ही किया जो आज तक आप मुझे बताती आ रही हैं, और अब आप ये कह रही हैं
देखो विनीश, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। मैं कह रही हूं ना कि गलती हमसे हुई है, बल्कि हम दोनों से हुई है। मदावा भी हम दोनों मिलके करेंगे ना। तो बस अपना रवैया पहले जैसा रखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कोशिश करूंगी, वादा नहीं करती। आलिया को दोबारा ऑफिस में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शकील भाई हम लोगों में बिल्कुल ही मिसफिट हैं, लेकिन आप तो जानते हैं सर, जहां बेटी दी जाती है वहां बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बस अब्बा जी बर्दाश्त ही कर रहे हैं और हमें भी यही तलकीन की है, जबकि बाज मौकों पे मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। आप एक पॉजिटिव सोल हैं और सच्चे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। शायद मेरे साथ भी यही होती है। हाँ, लेकिन उन्हें देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगा कि आपसे उसका कोई रिश्ता हो सकता है। जी सर, ऐसा ही है। उन्हें तो मेरी जॉब करने से भी प्रॉब्लम है। अब मैं उनके कहने पे अपनी जॉब क्यों छोड़ूं? मेरी इस जॉब से मेरा पूरा घर चलता है। और फिर अब्बा जी और अम्मी जी, वो तो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। आप अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हैं। हालात और जिम्मेदारियां इंसान को समझदार बना देती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अपने काम पे फोकस करें, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। भाई वाह, चाल तो बहुत जबरदस्त चली है आपने खलीकुज़्ज़मा साहब। यानी नवाब अहमद अली खान को सोच में डाल दिया। वैसे अच्छा ही है, ये खेल सोच के ही खेलना चाहिए, तभी चाल चलने का मजा है। बढ़िया फरमाया आप। और हमने तो पहले ही सोच रखा था। लीजिए। आप साहब, लगता है आपसे जीतने की हसरत लेके हमें कब्र में जाना पड़ेगा। ये जुल्म न कीजिएगा। खुदा न खास्ता अगर कभी जहाने फानी से रुखसत होने का प्रोग्राम बन जाए तो हमें इत्तला जरूर कर दीजिएगा। एक बाजी हम जानबूझकर हार जाएंगे। ये अच्छा फैसला आपका, गौर किया जा सकता है इस पे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम भाई साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाभी, मैं भी ठीक हूँ। बस भाभी मसला ये है कि नवाब साहब से मुतवातिर हार हार के मुंह का जायका बिल्कुल खराब हो गया। अब अगर हार के बाद आपकी चाय मैसर ना हो ना, तो यकीन जाने यहाँ कदम रखना छोड़ दें हम। आपने नवाब साहब की शायरी अभी सुनी कि नहीं? अरे हमारी शायरी के तो बहुत मोतरफ है ये। दरअसल शतरंज खेलने थोड़ा ही आते हैं। मैडम ये आपके लिए लेटर। घबराइए नहीं, प्रमोशन लेटर है। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो आप ये प्रमोशन डिजर्व करती हैं, बल्कि मैं कंपनी की तरफ से सॉरी करना चाहूंगा। ये प्रमोशन आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया, बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू।
एक चांद की कश्ती में 100 ख्वाब रखेंगे हम, फिर शाम के मंजर को एक साथ जिएंगे हम। आलिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती किस कदर ज़हनी अजियत दी हुई उस शख्स ने मुझे। सबसे शायद जेल गया है, कुछ अजीब से हो गए। असल बात यह है आप भी, उनकी आना को ठेस पहुंची इनकार सुन के। आपने देखा नहीं शमा के रिश्ते के साथ उन्होंने क्या किया, और फिर रज़ा से उनके साथ वो कैसे पेश आए। वो बाद में मुझसे पूछ रहे थे कि इस आदमी से क्या रिश्ता है तुम्हारा। तुम उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, हमारे मोहसिन है वो। मैंने सॉरी कहती थी, वो बहुत समझदार इंसान है, रिश्तों की नजाकत को समझते हैं। गजाला आप ने आपको बताया नहीं क्या? ओ हाँ, मेरी प्रमोशन हो गई है। सच्ची? जी हाँ, और मुझे लगता है कि इस बार, सिर्फ इस बार, मेरा और शकील भाई का ख्याल बिल्कुल मिलता जुलता है। रजा सर को हमारी आपी में कोई स्पेशल इंटरेस्ट है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरी प्रमोशन मेरे काम की वजह से हुई है। अच्छा, मूड ऑफ मत करो, चाय पियो। रजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी मामा कहिए। और मुझे पूरा यकीन है हर बार की तरह इस बार भी तुम मुझे हाँ में ही जवाब दोगे। मैंने फैसला किया कि तुम्हारी और बिनिश की एंगेजमेंट कर दो। साया साया